आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 12वीं के चैप्टर 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत का जो मेंडल के अपवाद हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग मेंडल के अपवाद के रूप में मुख्य रूप से जो पढ़ेंगे वह अपूर्ण प्रभाविता को पढ़ेंगे, सह प्रभाविता को पढ़ेंगे और बहुविकल्पता को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है चलिए स्टार्ट करते हैं अपूर्ण प्रभाविता से। अपूर्ण प्रभाविता सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े। तो हम लोग जो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़े हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखे? लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखते हैं कि एक एलील जो है दूसरे एलील पर प्रभावी होता है। लेकिन यहाँ पर जो अपूर्ण प्रभाविता पढ़ने वाले हैं, अपूर्ण प्रभाविता का ये जो नियम है कहता है, यानी मेंडल के नियम का जो ये अपवाद है, यह कहता है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का क्रॉस कराते हैं तो एक एलील दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है। पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होता है, नहीं होता है। यह अगली पीढ़ी में F1 में यह तीसरे लक्षण के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक पुष्प लेते हैं मिराविलस जलापा का, तो इसमें एक लाल पुष्प है, लाल पुष्प, और दूसरा जो है वह सफेद पुष्प है, सफेद पुष्प। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ये जो लाल पुष्प है, इस लाल पुष्प के लिए जो एलील होंगे वह क्या होंगे? बड़ी आर, बड़ी आर। और सफेद पुष्प के लिए जो एलील होंगे वह क्या होंगे? छोटी आर और छोटी आर। इसका क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले हम युग्मक तैयार करते हैं। तो इसका युग्मक क्या बनेगा? इसका युग्मक बनेगा बड़ी आर, बड़ी आर, और इसका युग्मक क्या बनेगा? छोटी आर, छोटी आर। अब इसका क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के लिए जो है, चलिए इस आर का क्रॉस इससे कराते हैं, तो क्या आएगा भाई? बड़ी आर, छोटी आर आएगा। फिर इसका क्रॉस इससे कराते हैं, बड़ी आर, छोटी आर आएगा। F1 पीढ़ी में चारों के चारों जो ऑफस्प्रिंग आने वाले हैं, चारों ऑफस्प्रिंग के जो जीनोटाइप होने हैं वह क्या होंगे? बड़ी आर और छोटी आर ही होने। ये हो गया F1। तो हम प्रभाविता के नियम के अनुसार अगर इसको हम देखें, तो प्रभाविता के नियम के अनुसार बड़ी आर क्या होगा? छोटी आर पर प्रभावी होगा, जिसके कारण जो है इस F1 के जो चारों ऑफस्प्रिंग प्राप्त हुए हैं, ये चारों संतति जो प्राप्त हुए हैं, ये चारों संतति कैसे होंगे? लाल पुष्प वाले होंगे। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं भाई? अपूर्ण प्रभाविता को पढ़ रहे हैं। अपूर्ण प्रभाविता क्या कह रहा है? अपूर्ण प्रभाविता कह रहा है कि एक एलील दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाया, अर्थात ये जो बड़ी आर है, यह बड़ी आर छोटी आर पर प्रभावी नहीं हो पाया, जिसके कारण ये चार के चार जो संतान यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, चार ऑफस्प्रिंग जो प्राप्त हो रहे हैं, ये चारों ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? तीसरे लक्षण वाले। और वो तीसरा लक्षण क्या होगा? गुलाबी पुष्प, गुलाबी पुष्प। यानी ये चारों के चारों जो पौधे होने हैं वह गुलाबी पुष्प वाले होने हैं, लाल नहीं होंगे, क्योंकि बड़ी आर छोटी आर पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप की, पहले फिनोटाइप की बात करें, तो फिनोटाइप क्या आ रहा है भाई? चलिए सॉरी, अभी फिनोटाइप नहीं, तो इससे फिनोटाइप से पहले हम लोग ना इसका क्या करते हैं? पहले इसका F2 के लिए क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो चलिए F2 के लिए क्रॉस कराते हैं। तो F2 के लिए जो क्रॉस कराएंगे, इसमें हम लोग जानते हैं, है ना, कि पहला जो संतति आया है वह कैसा है? गुलाबी पुष्प है।
गुलाबी पुष्प। और दूसरा पुष्प कैसा है? दूसरा भी गुलाबी पुष्प ही आया। F1 में चारों संतान एक जैसे आ रहे हैं और इसके जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप क्या है? बड़ी आर छोटी आर, और इसके जीनोटाइप भी बड़ी आर छोटी आर। अब इनका हम सबसे पहले क्या करते हैं? युग्मक तैयार करते हैं, बड़ी आर छोटी आर, और इसका भी युग्मक होगा बड़ी आर छोटी आर। अब यहां पर इसके जो ऑफस्प्रिंग आए बड़ी आर, ये बड़ी आर छोटी आर, इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो भी बड़ी आर छोटी आर, और इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो छोटी आर छोटी आर, जिसमें हम लोग देख पाते हैं ये क्या होगा? दोनों बड़ी आर है तो यह लाल पुष्प होगा। ये इसमें दोनों में क्या है? इस दोनों में बड़ी आर छोटी आर, यानी यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस को फॉलो करेगा, तो इसके लिए इसके जो रंग होंगे वह क्या होंगे? गुलाबी पुष्प होंगे, गुलाबी पुष्प। और ये क्या होगा? यह सफेद पुष्प हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो इसके जीनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप जो बनते हैं, फिनोटाइप जो बने, फिनोटाइप क्या बना भाई? लाल पुष्प बना, गुलाबी पुष्प बना, और सफेद पुष्प बना। सफेद पुष्प। लाल पुष्प की संख्या कितनी है? लाल पुष्प 1, गुलाबी 2, और सफेद 1। तो इसका जो जीनोटाइपिक अनुपात होगा वह अनुपात क्या हो जाएगा? वह अनुपात हो जाएगा 1:2:1। अब इसके अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप, जीनी संरचना, तो जीनोटाइप में क्या मिल रहा है? बड़ी आर, कितनी? 1, बड़ी आर छोटी आर 2, और छोटी आर की संख्या कितनी हो रही है? 1 हो रही है। तो इनका अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात हो जाएगा 1:2:1। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं इसका जो जीनोटाइपिक अनुपात है वह भी 1:2:1 आ रहा है, और इसका फिनोटाइप भी अनुपात 1:2 ही आ रहा है। यह है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अपूर्ण प्रभाविता के नियम के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें सह प्रभाविता का नियम। हमारा जो अगला टॉपिक इसमें होगा वह होगा सह प्रभाविता, जो क्या है? एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। किसका अपवाद है भाई? तो ये अपवाद है मेंडल्स लॉ का। ये हो गया क्या चीज? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, यह जो कोडोमिनेंस है भाई, कोडोमिनेंस क्या कहता है? कोडोमिनेंस कहता है कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों का क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो अगली पीढ़ी में क्या होता है? अगली पीढ़ी में दोनों एलील एक साथ अपने लक्षण प्रकट करते हैं। इसी को कहा जाता है क्या चीज? सहप्रभाविता कहा जाता है। चलिए इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 2 गाय है या कोई भी 2 पशु है, जिसमें से एक पशु काली त्वचा वाली, काली त्वचा, और दूसरा जो है वह सफेद त्वचा वाला, सफेद त्वचा। काली त्वचा के लिए हम जो एलील लिखते हैं वह बड़ी बी, और सफेद त्वचा के लिए छोटी बी। इसके युग्मक बनाते हैं छोटी बी, सॉरी बड़ी बी, और इसके जो युग्मक बनेंगे वह छोटी बी बनेगा। अब इनके क्रॉस अगर कराएं तो क्या होगा? बड़ी बी, सॉरी बड़ी बी छोटी बी आएंगे, फिर बड़ी बी छोटी बी आएंगे,
तीसरा भी बड़ी भी छोटी भी, और चौथा भी बड़ी भी छोटी भी। अब यहां पर ना तो बी बड़ी भी छोटी भी पर प्रभावी हो पा रहा है, ना तो पूर्ण रूप से ना ही अपूर्ण रूप से। यहां पर दोनों के दोनों बड़ी भी और छोटी भी दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अपने लक्षण स्वतंत्र रूप से F1 में प्रकट कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें जो संतान उत्पन्न होंगे ना F1 में, सारे के सारे संतान कैसे होंगे, सारे के सारे संतान रॉन होंगे, अर्थात चित्कबड़ा होंगे, चित्कबड़ा होंगे। अब इनका F2 के लिए हम क्रॉस कराएंगे, F2 के लिए क्रॉस कराएंगे तो भाई क्या है, चित्कबड़ा है, चित्कबड़ा। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरा भी क्या है, चित्कबड़ा ही है, चित्कबड़ा। चित्कबरा के लिए क्या है, एल। चित्कबरा के लिए हम जो लिखे हैं F1 में वह क्या है, बड़ी बी और छोटी बी, दोनों के बड़ी बी छोटी बी। इसके अगर हम युग्मक बनाते हैं तो युग्मक क्या बनेंगे, बड़ी बी छोटी बी, बड़ी बी छोटी बी। अब यहां पर जो है इसका क्रॉस कराते हैं, बड़ी बी बड़ी बी, दूसरा बड़ी बी छोटी बी, तीसरा बड़ी बी छोटी बी, और चौथा जो है वह छोटी बी छोटी बी। ये कैसा होगा, यह काली त्वचा वाली संतति प्राप्त होंगे। ये दोनों कैसे, रॉन यानी चित्कबड़ा, और ये कैसा, सफेद त्वचा, सफेद त्वचा वाले ये संतान उत्पन्न हो। और ठीक उसी प्रकार से हम इसका फिनोटाइप लिखते हैं, फिनोटाइप। इसके फिनोटाइप की अगर बात की जाए तो इसके फिनोटाइप क्या होंगे भाई, तो इसके फिनोटाइप होंगे काली त्वचा, चित्कबरा और सफेद। काली कितनी, एक, चित्कबरा दो, सफेद एक। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 1:2:1। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसके जीनोटाइप को अगर लिखते हैं, जीनोटाइप अगर लिखते हैं तो इसके जीनोटाइप क्या आएंगे, बड़ी बी बड़ी बी, बड़ी बी छोटी बी, छोटी बी छोटी बी, बड़ी बी की संख्या 1, बड़ी छोटी की संख्या 2 और छोटी छोटी की संख्या 1। तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा, सेम अनुपात आएगा, 1:2:1। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं कि इसके जो जीनोटाइप और फिनोटाइप आ रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, समान अनुपात में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यह सहप्रभाविता का नियम है। सहप्रभाविता के नियम के बाद हम लोग जो है, वैसे तो एक छोटा सा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, हम लोग टेस्ट क्रॉस पढ़ सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस से पहले हम लोग जो है बहुविकल्पता को पढ़ेंगे। तो बहुविकल्पता का वीडियो जो है काफी लंबा होने वाला है। हम लोग जो है बहुविकल्पता को कल के क्लास में, कल के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए